Good afternoon, students. Today we will see the last part of the chapter Why Do We Fall Ill? Last but not the least. As usual, the normal dialogue is this that last but not the least. तो ये चैप्टर में भी ये लास्ट पार्ट तो है, लेकिन आप इसको लिस्ट मत समझ के रखिएगा, क्योंकि इससे इस लास्ट पार्ट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाता है। इवन इस लास्ट पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए दो तरीके से हम किसी भी डिजीज़ को अपने बॉडी में आने से रोक सकते हैं। एक तो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, अब अगर वो डिज़ीज़ हमको हो जाती है तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, और उससे भी पहले प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट से पहले प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, यहाँ पे है थोड़ा सा आधा कट गया है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन क्या है कि हम उस डिज़ीज़ को अपनी बॉडी में आने से पहले ही इतने सारे प्रिंसिपल्स अपना लें कि वो डिज़ीज़ हमारी बॉडी में आए ही ना। देखिए स्टूडेंट्स, आजकल कोरोना का दौर चल रहा है। ठीक है, आपको प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन बार बार बताया जा रहा है कि आप कोरोना को अपने बॉडी में आने ही मत दीजिए। कैसे मत आने देंगे आप मास्क, अगर आप पहली बात तो आप घर से बाहर ही मत निकलिए। सभी को यही कहा जा रहा है, घूम घूम के गवर्नमेंट जो है ये प्रचार कर रही है कि भाई बाहर मत निकलिए, बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलिए, है ना। तो बहुत ज़रूरी काम है, आप बाहर जा रहे हैं तो अपने बॉडी को पूरी अच्छी तरह से कवर करिए, पहला प्रिवेंशन है। मास्क लगाइए, दूसरा प्रिवेंशन है। अब मास्क लगाने से आप अपने मुंह और नोज़ को तो ढक लेंगे, लेकिन ईयर्स को नहीं ढक पाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि पूरा जो आप अपना हेड है, सिर्फ आँखों को छोड़कर आप पूरा रैप करिए। और आँख को प्रिवेंट करने के लिए आप गॉगल्स लगा सकते हैं, स्पेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या शील्ड आजकल मार्केट में आ रहे हैं, यहाँ नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे। शील्ड पूरा ऐसा शील्ड है जो कि आँख, नाक, कान सभी को कवर कर ले रहा है, क्योंकि 3 जगह से कोरोना अंदर जा सकता है। आइज से भी जा सकता है, नोज से भी जा सकता है और ईयर्स से भी जा सकता है। तीनों आपको कवर रखना है। ठीक है, सोशल और बाहर जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है आपको। एक दूसरे से कम 2 फीट 6 फीट की दूरी पे आपको रहना है, ताकि अगर कोई छींके खांसे तो कोरोना का वायरस जो है वो आपके अंदर, आपके पास ना आ पाए। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रिवेंशन हमको लेने हैं डिज़ीज़ के हमारे बॉडी में घुसने से पहले ही। आप घर आइए तो नहा लीजिए, हाथ पैर धोइए, सिर धो लीजिए, सब कुछ आप पूरा नहा के, कपड़ा जो है वो पूरा साबुन से अच्छे से धो लीजिए। हाथ जो है हर 20 मिनट पे बार बार साबुन से धोइए, 20 सेकंड तक धोइए। सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, जब भी आप बाहर जा रहे हैं, कोई सामान ले रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं तो सैनिटाइज़ कर लीजिए अपने हाथ को। तो ये कुछ प्रिवेंशन है कि हम कोविड-19 वायरस को अपने बॉडी में आने ही ना दें। लेकिन अगर वो आ जाए, अब हमारी बॉडी में, देखिए किसी भी प्रकार हम इतना प्रिवेंशन लेने के बाद भी अगर वो हमारी बॉडी में आ जाए, बहुत होते हैं ना, बहुत नहीं भाई कोरोना क्या है, नहीं हम यहाँ थोड़ी है, हमें थोड़ी हो जाएगा, हमारे दोस्त को थोड़ी, अरे किसी को भी हो सकता है। तो प्रिवेंशन उसने नहीं लिया, उसकी बॉडी में आ गया, तो अब उसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो अभी तक तो कोरोना का कोई खास ट्रीटमेंट नहीं बन पाया है हमारे इंडिया में। लेकिन कोरोना को छोड़ के और भी कोई अगर डिज़ीज़ है, जैसे अब मलेरिया से तो पहले हमको बचना है कि आसपास सफाई रखनी है, मॉस्किटो नेट के अंदर सोना है या मॉस्किटो रिपेलेंट जला के सोना है। मलेरिया हमको होने ही नहीं देना है। लेकिन अगर किसी प्रकार मॉस्किटो ने हमें काट ही लिया, प्लाज्मोडियम हमारे अंदर घुस ही गया और मलेरिया हमें हो ही गया, तब हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे, हाउ कैन वी ट्रीट। तो ट्रीट करने के 2 तरीके होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट 2 तरीके से काम करता है। पहला देखिए, पहला ये है कि हम उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने की कोशिश करें। फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम, जो कि उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करेगा। जैसे कि अब हमें मलेरिया हो गया तो हमें नहीं पता चलता है पहले मलेरिया हो गया, हमें फीवर आता है, राइट स्टूडेंट। तो हमें जब फीवर आता है तो हम देखते हैं कि ये फीवर आ रहा है, हम उसको सिम्टम्स है, ये फीवर उसका सिम्टम है, हमें ये नहीं पता कि मलेरिया है। घर में कैसे पता चलेगा कि मलेरिया है। घर में हमें थकान होगी, फीवर आएगा, ठंड लग सकती है, ये सब हो सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम दवाई खा लेते हैं, क्रोसिन या कॉम्बीफ्लेम या फ्लैक्सॉन, जो भी फीवर की दवाई हो, हम उसके सिम्टम को रिड्यूस कर देते हैं, तो फीवर हमारा कम हो जाता है। फीवर कम होता है तो बॉडी पेन, हेडेक जो भी हो रहा था वो कम हो जाता है, राइट। तो हमने उसके सिम्टम्स को रिड्यूस कर दिया। सुबह हमने दवाई खा ली,
हो सकता है कि आज हमको दिन भर फिर फीवर ना हो, लेकिन अगले दिन अगर मलेरिया है वो हमारी बॉडी में, उसके जर्म्स हैं, तो वो अगले दिन फिर रिपीट करेगा, फिर हमें फीवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये कि हम उसके सिम्टम्स को रिड्यूस कर दें। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि अब वो हमारी बॉडी में जो माइक्रोब आ गया, जब तक हम उस प्लाज्मोडियम को नहीं मारेंगे, मलेरियल पैरासाइट को, तब तक तो मलेरिया ख़त्म नहीं होगा। या कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी में जो हो गया है, जब तक हम उसके जर्म्स को मारेंगे नहीं, तब तक तो वो ख़त्म होगा नहीं। तो उसके जर्म्स को ही हम किल कर दें। तो दूसरा तरीका है कि बाय किलिंग द जर्म्स। ठीक है, किल द माइक्रोब्स। दूसरा तरीका ये है बाय किलिंग द माइक्रोब्स। तो हाउ कैन वी किल द माइक्रोब्स? ठीक है, किल द माइक्रोब्स। अब हम देख रहे हैं माइक्रोब्स तो बहुत तरीके के हैं। फंजाई हमारी बॉडी पर अटैक कर सकता है, वायरस अटैक कर सकता है, बैक्टीरिया अटैक कर सकता है, प्रोटोजोआ अटैक कर सकता है। इतने तरह के अलग अलग तरह के माइक्रोब्स हैं। तो अलग अलग तरह के माइक्रोब्स को अलग अलग तरह की दवाई किल कर सकती है। आप देखते हैं, आपको टाइफाइड हुआ है तो डॉक्टर कोई और दवाई देता है, मलेरिया हुआ है तो डॉक्टर कोई और दवाई देता है, वायरल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर कोई और दवाई देता है। ठीक है, हर बीमारी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो हम अलग अलग ट्रीटमेंट से उसको, पहले हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, हम अपने सिम्टम्स बताएंगे कि डॉक्टर हमको ये हो रहा है, हमको फीवर आ रहा है, हमको ठंड लग रही है हमको, तो डॉक्टर वो समझेगा, फिर उनके साइंस को देखेगा। साइंस अलग होते हैं, ठीक है, सिम्टम्स अलग होते हैं। सिम्टम्स जो हमको समझ में आ रहा है कि ये हमको हो रहा है, डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर उनके साइंस को पकड़ेगा कि ये जो साइन होता है ये इस बीमारी का हो सकता है, या क्योंकि 2-3 बीमारियों के एक ही तरह के सिम्टम्स होते हैं। अगर अब आपको वायरल फीवर है तो भी आपको फीवर ही आएगा, बॉडी पेन होगा, हेडेक होगा, ठंड लग सकती है। मलेरिया भी है तो भी वही होगा, टाइफाइड भी है तो भी वही होगा, खाना कभी कभी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो लगभग बहुत सारी बीमारियों में एक ही तरह के सिम्टम्स तो हम नहीं पहचान सकते हैं। अब फिर डॉक्टर क्या करेगा, आपका ब्लड टेस्ट करेगा, आपको डायग्नोज करेगा, आपकी आंखों में देखेगा, आपका स्टमक टच करके देख सकता है, आपके पल्स रेट को देख सकता है। तो ये सब वो साइंस चेक करता है कि इसको कौन सी डिजीज़ है। फाइनल वो साइन कैसे पता चलेगा, जब वो ब्लड टेस्ट करेगा और ब्लड में देखेगा कि कौन सा माइक्रोब है, वायरस है कि बैक्टीरिया है कि प्रोटोजोआ है, कौन सा माइक्रोब है। अगर प्रोटोजोआ भी है तो कौन सा प्रोटोजोआ है, कौन सा मलेरिया इसको हुआ है। ठीक है, टाइफाइड है तो कौन से स्टेज पे है टाइफाइड, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो इस तरीके से वो साइन पता करता है और फिर वो आपको उस माइक्रोब को किल करने के लिए दवा देता है। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, दूसरा हम माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाके, डायग्नोज करा के कौन सा माइक्रोब है और उस पर्टिकुलर माइक्रोब के लिए पर्टिकुलर दवाई लेकर। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है स्टूडेंट्स, ये जो पैराग्राफ है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, कि वन रीज़न वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन्स इज़ हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स। ऐसा क्यों होता है, जो आप अभी बार बार देख रहे हैं, अगर आप न्यूज़ में ध्यान से देख रहे होंगे तो आप देख रहे हैं कि एंटीवायरल डिजीज़ वायरल मेडिसिन बनाना ज़्यादा कठिन है इन कंपैरिजन टू एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। एंटीवायरल जो मेडिसिन है वो बनाना बहुत मुश्किल है इन कंपैरिजन टू एंटी। क्यों, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे क्या विदेशों के जो साइंटिस्ट हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, इतने बड़े बड़े देशों के साइंटिस्ट भी इस कोरोना कोविड-19 का जो मेडिसिन है, वैक्सीन है, नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि वायरस का मेडिसिन बनाना बहुत मुश्किल होता है इन कंपैरिजन। बैक्टीरिया का मेडिसिन तुरंत बन जाता है, वायरस का मेडिसिन जल्दी नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि वायरस जो होता है वो होस्ट मशीनरी को ही यूज़ कर लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई इट इज़ हार्डर टू मेक एंटी वायरल मेडिसिन इन कंपैरिजन टू एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन। ठीक है, वायरस हैव फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन। वायरसेस की जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म होती है वो बहुत कम होती है उनकी खुद की। ठीक है, और वो क्या करते हैं, दे यूज़ आवर मशीनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। वो हमारे बॉडी में घुसकर हमारे ही बॉडी की मशीनरी जो है यूज़ कर लेते हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए। सोचिए, हमारी बॉडी की ही मशीनरी को यूज़ कर ले रहे हैं, तो जब वो हमारी ही बॉडी की मशीनरी को यूज़ कर लेंगे तो अगर हम दवाई बनाते हैं तो वो हमारी बॉडी को भी तो इन्फेक्ट करेगा ना।
या हमारे बॉडी सेल्स को तो नहीं इन्फेक्ट करेगा। जो भी दवाई हम बनाएंगे अपने बॉडी सेल्स को तो ख़राब करने के लिए नहीं बनाएंगे ना, तो वायरस की बॉडी, तो वो क्या कर रहा है, हमारी मशीनरी को यूज़ कर ले रहा है, इसलिए उसका जो बनाना होता है मुश्किल होता है। और बैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी के मशीनरी को यूज़ नहीं करता, वो उसकी अपनी बॉडी की मशीनरी होती है, तो हम उसके खिलाफ दवाई बनाते हैं जो कि जाके बैक्टीरिया को मार देगा, क्योंकि उसको हमारे सेल को नहीं कुछ करना है। लेकिन इसमें क्या है, वायरस को अलग से पहचान कर उसको मारना ताकि हमारे बॉडी सेल को कोई दिक्कत ना हो और वायरस ही मरे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो हमारी ही मशीनरी को यूज़ कर लेता है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया सभी को? बिकॉज वायरस यूजेज द होस्ट मतलब जिसके ऊपर उसने अटैक किया उसी की मशीनरी को यूज़ कर लेता है फॉर देयर मैकेनिज्म। ओके, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन हम लोग अभी तुरंत अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।